आप लोगों को हमने उसके पहले जो टॉपिक थी उसका नाम था ऊष्माशोषी अपक्रिया, उसको पढ़ा दिया है। और इसके बाद आपको हमने जल का विद्युत अपघटन भी पढ़ा दिया है। जो अगली टॉपिक है आपका उसका नाम है विस्थापन अपक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होती है, पहले इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जिस अपक्रिया में, अथवा दूसरी डिफिनेशन देख लीजिए, जिस अपक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा यौगिक क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व जब एक मिल जाते हैं और किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, यौगिक। ठीक है, तो उसको आपको अगले जो टॉपिक होगी किसी लेसन में तो आपको उसको हम बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे यह अपक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे जो मीथेन है CH4 है, CH4 जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मीथेन। और यह क्लोरीन। अब देखिए जो क्लोरीन है यह मीथेन जो है यौगिक की तरह लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्लोरीन है। जो मीथेन होती है उसमें 4 जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके जो क्लोरीन है वह जुड़ जाती है। तो देख रहे हैं इसमें एक ही तत्व का जो हाइड्रोजन है उसी का विस्थापन हो चुका है, और वह जो दूसरी Cl है, क्लोरीन का जो दो अणु थे उसमें से जो परमाणु था, जो 2 परमाणु थे क्लोरीन के, इसमें से एक क्लोरीन क्या हुआ, HCl हो गई, और दूसरा क्या हो गया आपका H3Cl, मेथिल क्लोराइड बन गया। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन जब निकल गया तो वह हाइड्रोजन किसके सहारे चला गया, क्लोरीन के सहारे, और क्लोरीन के साथ जब जुड़ गया तो वह क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। और जब CH3 यहाँ पर बचा तो CH3 के साथ एक क्लोरीन जुड़ गई तो क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। अगले रिएक्शन में आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जो आयरन है, जो Fe सॉलिड है, इस पर जब हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डाल देंगे तो क्या होगा। देखिए जो आयरन है वह क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा, उसके जलीय विलयन से क्या करेगा, हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि आपको हमने बताया था 9 में सक्रियता श्रेणी क्या होती है, 8 में पढ़े होंगे आप लोग सक्रियता श्रेणी, ये आपको सेकेंड लेसन में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो आयरन है वह कॉपर को उसके सल्फेट के विलयन से हटा करके अपने जुड़ जा रहा है। क्यों जुड़ जा रहा है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन जो है कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है, और कॉपर को आयरन ने क्या किया, हटा दिया, और अपने जुड़ कर क्या बना दिया, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बना दिया, और कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया। तीसरा देखिए उदाहरण, जिंक जो है, जिंक भी कॉपर से क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देगा और अपने आप को जोड़ लेगा, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर जो है वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट का विलयन अलग बन जाएगा। फिर क्या है, लेड, जो Pb है प्लस कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन जो होगा, तो जो लेड है वह क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा और बन जाएगा क्या, लेड क्लोराइड का जलीय विलयन, और कॉपर क्या हो जाएगा,
निकल जाएगा। तो ये जो है बहुत आसान आपका विधि है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके विलयन से हटा दे रहा है, और दूसरे विलयन से जब हटा दे रहा है तो इसे हम एक पदार्थ अगर एक हटा दे रहा है तो एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है, तो इसे हम एकल विस्थापन कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एक तत्व का विस्थापन हो रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एकल विस्थापन बोल रहे हैं। अगली जो टॉपिक है आपका उसका नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यह क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अब जो आयन होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए उदाहरण में देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें कैसे आयन बनते हैं, Ag जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO क्या हो जाएगा, नाइट्रेट क्या हो जाएगा, माइनस में, और इधर सोडियम क्लोराइड में NaCl क्या होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब देखिए Na जो प्लस में था वह NO3 के माइनस से जुड़ जाएगा, और Ag जो प्लस है वो Cl के माइनस से जुड़ जाएगा, तब उसमें क्या बन जाएगा, AgCl, और इसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये किसके कारण बना है, इसका आयन इसमें जुड़ गया है, NaCl का जो आयन है वो AgNO3 में जुड़ गया है। जैसे Ag है प्लस, Cl है माइनस, तो Cl माइनस और Ag प्लस जुड़ के AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और NaCl का जो Na है वो प्लस में बन गया, तो सोडियम प्लस, और नाइट्रेट का NO3 का जो माइनस पार्ट है वह सोडियम से जुड़ गया। और अलग अलग आयन, अलग अलग तत्वों के आयन जो है, अलग अलग अभिकारक, दोनों अभिकारक जो हैं उनमें का जो आयनों का आदान प्रदान हो चुका है, जिससे हमारा नया तत्व बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो जो यह अपक्रिया हुई है यह दो अभिकारकों के बीच हुई है, और जिसमें दोनों का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो ये टॉपिक आपको हो सकता है समझ में अच्छे से आ गया होगा। बाकी जो अगली हेडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चन, अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में न आई हो, इसमें जो भी चीज़ें समझ में न आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके।